हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज द 16th लेक्चर। ये मेरा 16वां लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट रिसर्च मेथोलॉजी। 15 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं इस सब्जेक्ट पे एंड दिस इज माय 16th लेक्चर वीडियो। तो चलिए एक बार शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि जो पिछले 15 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए हैं। तो पिछले जो लेक्चर्स हैं उनमें मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ अबाउट रिसर्च। रिसर्च क्या होती है, रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, रिसर्च डिजाइन क्या है एंड सैंपल डिजाइन क्या है एंड जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है रिसर्च से रिलेटेड, सैंपल डिजाइन से रिलेटेड, रिसर्च डिजाइन से रिलेटेड, वो सब भी हमने डिटेल में समझा है। प्लस हमने मेजरमेंट ऑफ रिसर्च भी पढ़ा, मेजरमेंट स्केल के बारे में पढ़ा, टाइप ऑफ डेटा के बारे में पढ़ा। तो ये सारे टॉपिक हम पिछले लेक्चर वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं एंड लेक्चर नंबर 13 से लेके 15 तक में मैं आपको बता चुकी हूँ डिटेल में अबाउट डेटा कलेक्शन, जिसमें हमने प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, इनके मेथड ऑफ कलेक्शन प्लस मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ये सब डिटेल में समझा है। एंड पिछला लेक्चर जो था लेक्चर नंबर 15, इसमें मैं आपको बता चुकी हूँ डेटा प्रिपरेशन। ठीक है, तो डेटा प्रिपरेशन भी हमने इन सारे सब टॉपिक के साथ डिटेल में पिछले लेक्चर वीडियो में समझा। एंड आज है हमारा लेक्चर नंबर 16। तो लेक्चर नंबर 16 में आज हमें डिटेल में पढ़ना है अबाउट इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। डेटा को आपने कलेक्ट कर लिया, एक रिसर्चर ने डेटा को कलेक्ट कर लिया, डेटा को एनालाइज कर लिया, अब रिसर्चर क्या करेगा, डेटा का इंटरप्रिटेशन करेगा। ठीक है, तो वही टॉपिक आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। इसमें ये सारे टॉपिक हम डिटेल में समझेंगे कि इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, इंटरप्रिटेशन जो डेटा इंटरप्रिटेशन होता है इसमें क्या किया जाता है, क्या मतलब है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और क्या टेक्निक यूज की जाती है एंड क्या प्रिकॉशन रिसर्चर को रखना चाहिए जब रिसर्चर क्या करता है, डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो चलिए फिर देर किस बात की है, जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो रिसर्चर जो है डेटा को कलेक्ट कर लिया, ठीक है, डेटा को कलेक्ट कर लिया, डेटा को एनालाइज कर लिया। अब रिसर्चर को एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना होता है। क्या काम करना होता है, ड्रॉ करना होता है इन्फरेंस फ्रॉम द कलेक्टेड डेटा। जो उसने डेटा कलेक्ट किया है, एनालाइज किया है, अब रिसर्चर को इससे क्या करना है, इन्फरेंस ड्रॉ करना है। ठीक है, और उसके बाद रिसर्चर क्या करता है, उसके बाद रिसर्चर रिपोर्ट राइटिंग करता है। जो रिपोर्ट राइटिंग है ये आखिरी स्टेप होता है। ठीक है, उससे पहले रिसर्चर क्या करता है, अपनी जो रिपोर्ट है, जो डेटा कलेक्ट किया है, उससे कुछ इन्फरेंस ड्रॉ करता है एंड दिस हैज टू बी डन वेरी केयरफुली। ये जो इन्फरेंस ड्रॉ करता है अपने कलेक्टेड डेटा, जो एनालाइज डेटा है, उससे जो इन्फरेंस ड्रॉ करता है ना, इन्फरेंस ड्रॉ करना मतलब कुछ कंक्लूजन निकालना। पूरी स्टोरी पढ़ ली पर समझ में क्या आया, ठीक है, पूरी रिपोर्ट बना ली, डेटा कलेक्ट कर लिया, एनालाइज कर लिया, लेकिन उससे समझ में क्या आ रहा है, उससे इन्फरेंस क्या निकल रहा है, उससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है, तो वही होता है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड दिस हैज टू बी डन वेरी केयरफुली। बहुत ध्यान से करने की जरूरत है, क्योंकि अगर मिसलीडिंग कंक्लूजन आ गया, गलत कंक्लूजन आ गया या कुछ मतलब मिसलीडिंग है, समझ में ही नहीं आ रहा, कंफ्यूजिंग है, कंक्लूजन आ गया, तो क्या होगा, पूरी मेहनत रिसर्चर की, रिसर्चर ने जो इतनी मेहनत की थी, रिसर्च प्रोसेस मैंने आपको पढ़ाया था ना, रिसर्च प्रोसेस में आपने देखा था कितने सारे स्टेप होते हैं रिसर्च में, सारे स्टेप को पूरा करते हुए रिसर्च इस इंटरप्रिटेशन वाले स्टेप पे आता है। और अगर इंटरप्रिटेशन उसने ढंग से नहीं किया तो पूरी उसकी जो पुरानी मेहनत थी सब बेकार हो जाएगी। रिसर्च का कोई पर्पज ही नहीं रहेगा जब कंक्लूजन ही गलत आया तो। ठीक है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो इंटरप्रिटेशन का स्टेप है इसको बहुत ही केयरफुली किया जाए। ठीक है, क्योंकि इसी इंटरप्रिटेशन, ये जो डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, इसी से समझ में आता है कि अल्टीमेटली आपकी रिसर्च का क्या आउटपुट है, कह लीजिए रिसर्च से क्या आउटपुट निकल के आ रहा है, इसी से समझ में आता है। ठीक है, तो दिस इज डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अब यहाँ पे एक सेकेंड में स्क्रीन थोड़ी क्लियर करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, ये स्क्रीन क्लियर करती हूँ। यहाँ देखिए मैंने डेटा इंटरप्रिटेशन की कुछ डिफिनीशंस लिखी हुई है। डेटा इंटरप्रिटेशन है क्या, डेटा इंटरप्रिटेशन एक प्रोसेस है। ठीक है, ये एक प्रोसेस है जिसमें रिसर्चर क्या करता है, रिसर्चर अंडरस्टैंड करता है, ऑर्गेनाइज करता है एंड इंटरप्रेट करता है गिवन डेटा। जो भी डेटा रिसर्चर ने कलेक्ट किया है, एनालाइज किया है, उसको अंडरस्टैंड करना, ऑर्गेनाइज करना एंड इंटरप्रेट करना, ताकि कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन उस रिसर्च से निकल के आए। दैट इज कॉल्ड डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, एक और डेफिनेशन मैंने लिखी है कि डेटा इंटरप्रिटेशन रिफर्स टू टास्क ऑफ ड्रॉइंग इन्फरेंस। डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या किया जाता है, इन्फरेंस ड्रॉ किया जाता है फ्रॉम द कलेक्टेड डेटा। जो डेटा रिसर्चर ने कलेक्ट किया है उससे कुछ इन्फरेंस, उससे कुछ कंक्लूजन, उससे कुछ आउटपुट ड्रॉ किया जाता है। जो भी उसने एक्सपेरिमेंटल स्टडी की, एनालिटिकल स्टडी की, इससे क्या निकल के आया है, ये किया जाता है डेटा इंटरप्रिटेशन में। बेसिकली रिसर्च की जो फाइंडिंग है ना, इसकी ब्रॉडर मीनिंग फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है डेटा इंटरप्रिटेशन में।
ठीक है, तो दिस इज डेटा इंटरप्रिटेशन। जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज करिए कोई स्टोरी है, ठीक है, एक स्टोरी है, पूरी स्टोरी तो आपने पढ़ ली सुन ली, लेकिन उसका मॉरल ऑफ द स्टोरी, उस स्टोरी से कंक्लूजन क्या निकल के आता है, मॉरल क्या निकल के आता है, आप क्या उससे इन्फ्रेंस ड्रॉ कर पाते हैं, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है ना। तो उसी वही है डेटा इंटरप्रिटेशन। पूरी स्टोरी तो, पूरी रिसर्च रिपोर्ट तो कर ली, लेकिन उससे निकल के क्या आ रहा है, उससे कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, तो वही होता है डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, जैसे कोई स्टोरी में मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, कंक्लूजन क्या निकला, ठीक है, तो वही है डेटा इंटरप्रिटेशन। अब एक बात आती है कि डेटा इंटरप्रिटेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है ये, क्यों जरूरी है डेटा इंटरप्रिटेशन। तो कोई रिसर्च रिपोर्ट जो है वो कितनी यूजफुल है, या रिसर्च रिपोर्ट की यूजफुलनेस या यूटिलिटी इसी बात पर डिपेंड करता है कि उस रिसर्च से आउटपुट क्या निकल रहा है। सही बात है, कोई भी रिसर्च है, इससे आउटपुट क्या निकल रहा है, आउटपुट उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, आउटपुट क्या निकल रहा है, कंक्लूजन क्या निकल रहा है, इसी बात पे तो डिपेंड करता है कि वो रिसर्च कितनी यूजफुल है या उस रिसर्च की यूटिलिटी कितनी है। और आउटपुट कैसे निकलेगा, अगर आपने प्रॉपर अपनी रिसर्च का इंटरप्रिटेशन किया है तभी सही आउटपुट निकलेगा। तो इसलिए ये जो डेटा इंटरप्रिटेशन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अलग से भी मैंने ये टॉपिक यहाँ पे लिया है कि डेटा इंटरप्रिटेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, 3 पॉइंट में डिस्कस किया है। सबसे पहली इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि इंटरप्रिटेशन लीड्स टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एक्सप्लेनेटरी कॉन्सेप्ट दैट कैन सर्व एज अ गाइड फॉर फ्यूचर रिसर्च। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन से बेसिकली क्या होता है, आप एक एक्सप्लेनेटरी कॉन्सेप्ट डेवलप कर पाते हैं जिससे आगे अगर फ्यूचर में और कोई रिसर्च होगी तो उसमें हेल्प मिलती है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन करके आप कुछ कंक्लूजन निकाल पाते हैं। ठीक है, इंटरप्रिटेशन जब आप प्रॉपरली करते हैं तो इससे आप कुछ कंक्लूजन निकाल पाते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप कर पाते हैं, ठीक है, कुछ थ्योरम, कुछ फॉर्मूला डेवलप कर पाते हैं, और ये क्या है, आगे की फ्यूचर की जो रिसर्च है उसमें भी हेल्पफुल होती है। तो इसलिए इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, दूसरी इसकी इंपॉर्टेंस ये है जो अभी मैंने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था कि कोई भी रिसर्च की फाइंडिंग, ठीक है, कोई भी रिसर्च है या रिसर्च की फाइंडिंग है वो कितनी यूजफुल है, कोई रिसर्च कितनी यूजफुल है, कितनी अच्छी है, वो इस बात पर डिपेंड करती है कि कितने अच्छे से उसका क्या हुआ है, इंटरप्रिटेशन हुआ है। ठीक है, एंड तीसरी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तीसरी इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इंटरप्रिटेशन, इट इज थ्रू इंटरप्रिटेशन दैट रिसर्चर कैन वेल अंडरस्टैंड द एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल दैट वर्क बीनीथ हिज फाइंडिंग। इंटरप्रिटेशन के थ्रू ही रिसर्चर ये समझ पाता है कि क्या प्रिंसिपल, क्या सिद्धांत उसकी फाइंडिंग के पीछे है। ठीक है, उसने जो फाइंडिंग निकाली है, जो कंक्लूजन निकाला है, इसके पीछे क्या सिद्धांत है, वो बेसिकली अच्छे से इंटरप्रिटेशन के थ्रू ही समझ में आता है। ठीक है, तो ये इसकी 3 इंपॉर्टेंस है। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, टेक्निक ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक, लेकिन वो टेक्निक पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से मेरा पहला चैनल है। ठीक है, और ये बताना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से सब्जेक्ट में अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास पे कवर कर चुकी हूँ। एक्चुअली काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि मैं ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा चुकी हूँ कि नहीं पढ़ाई हूँ, तो इसीलिए मैं ये आपको बताना चाहती हूँ स्लाइड के थ्रू कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख यानी अगस्त 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास पे कवर कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें मैं काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, अगस्त 2023 तक, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। 750 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर मैं आज की तारीख तक अपने फर्स्ट चैनल पे कवर कर चुकी हूँ। तो ये सब आपके लिए किया है, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पे। एंड ये जो वीडियो है आप मेरे सेकंड चैनल पूजा सिंह के नाम पे, जो मेरा सेकंड चैनल है, वो उस पे देख रहे हैं। तो आप जो है मेरे चैनल फर्स्ट चैनल एंड सेकंड चैनल दोनों को ही जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, एंड इंस्टाग्राम पे भी मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए, ये इसकी आईडी है। वहां पे भी आपको मेरे चैनल से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। एंड लेक्चर यूजफुल लगे तो प्लीज इसको एंड प्लीज शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर आपको मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस हैं उनके नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरप्रिटेशन टेक्निक, तो अब हम बात करते हैं जो डेटा इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, उसकी टेक्निक क्या क्या है। तो सबसे पहली टेक्निक जो डेटा इंटरप्रिटेशन में यूज की जाती है, दैट इज इफ एनी एक्सट्रेनियस इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड ड्यूरिंग द स्टडी, यानी अगर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो आपकी रिसर्च से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है बट इनडायरेक्टली इट इज समवेयर रिलेटेड, अगर आपने कोई ऐसी एक्सट्रेनियस इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है ड्यूरिंग द स्टडी, देन इट मस्ट बी कंसीडर, उसे अपने इंटरप्रिटेशन, जब आप अपने डेटा को इंटरप्रेट करेंगे,
अपना फाइनल रिजल्ट निकालेंगे, फाइनल आउटपुट निकालेंगे, तो उस समय अपनी जो एक्सट्रेनियस इंफॉर्मेशन है रिसर्च की, उसको भी कंसीडर करिएगा। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट टेक्निक ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है, रिसर्चर को कंसीडर करनी चाहिए एक्सट्रेनियस इंफॉर्मेशन भी, जब अगर उसने कुछ कलेक्ट की है तो, जब वो अपने डेटा का इंटरप्रिटेशन करे तो। ठीक है, दूसरा जो टेक्निक है डेटा इंटरप्रिटेशन की इज टू कंसल्ट समवन हु हैज इनसाइट इनटू द स्टडी। यानी एक रिसर्चर को कंसल्ट करना चाहिए अपने से सीनियर, जो भी एक्सपर्ट हो, ठीक है, जो भी ऑनेस्ट हो, और जो गलतियां, अगर रिसर्च में कुछ गलतियां हैं, कुछ ओमिशन है, कुछ एरर है, उसको बताने में हेजिटेट न करे। किसी एक्सपर्ट से बेसिकली कंसल्ट करना चाहिए। एक रिसर्चर जब भी अपना डेटा इंटरप्रिटेशन करे तो किसी सीनियर से रिसर्चर को कंसल्ट करना चाहिए, ताकि अगर उसकी रिसर्च में कोई कमी है, कोई एरर है, कोई ओमिशन है, तो वो एक्सपर्ट उसको ऑनेस्टली, ठीक है, ईमानदारी से बता सके। तो दिस इज द सेकेंड टेक्निक। एंड तीसरी टेक्निक जो डेटा इंटरप्रिटेशन की है वो ये है कि रिसर्चर मस्ट अकम्प्लिश द टास्क ऑफ इंटरप्रिटेशन ओनली आफ्टर कंसीडरिंग ऑल रेलिवेंट फैक्टर्स विच इज अफेक्टिंग द प्रॉब्लम। यानी आपकी रिसर्च का जो टॉपिक है, आपकी रिसर्च की जो प्रॉब्लम है, मेन टॉपिक रिसर्च की जो प्रॉब्लम है, उसको इफेक्ट करने वाले जितने भी रिलेवेंट फैक्टर हैं, उन सबको कंसीडर करना चाहिए डेटा को इंटरप्रेट करते समय। ठीक है, डेटा को इंटरप्रेट करते समय, टू अवॉइड फॉल्स जनरलाइजेशन, ताकि कोई फॉल्स जनरलाइजेशन ना हो, कोई फॉल्स रिजल्ट ना निकले। इसलिए क्या है, जितने भी रिलेवेंट फैक्टर हैं उन सबको कंसीडर करना चाहिए। तो ये तीन टेक्निक्स होती हैं डेटा इंटरप्रिटेशन की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रिकॉशन। जब रिसर्चर डेटा इंटरप्रिटेशन करता है तो क्या क्या प्रिकॉशन, क्या क्या सावधानी उसको रखनी चाहिए। तो सबसे पहला जो प्रिकॉशन रिसर्चर को रखना चाहिए वो ये है कि रिसर्चर मस्ट सेटिस्फाई हिमसेल्फ। रिसर्चर सबसे पहले अपने आप को सेटिस्फाई कर ले। ठीक है, रिसर्चर जो है वो सबसे पहले रिसर्चर को अपने आप को सेटिस्फाई कर लेना चाहिए कि जो डेटा है वो क्या है, ट्रस्ट वर्दी है, डेटा पे विश्वास किया जा सकता है, डेटा एकदम सही है, एडिक्वेट है, मतलब सफिशिएंट डेटा है, ऐसा नहीं है डेटा की कमी है। तो डेटा इज ट्रस्ट वर्दी, एडिक्वेट, होमोजीनियस डेटा है, एंड जो प्रॉपर हमने जो है रिसर्चर ने प्रॉपर एनालिसिस किया है स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करके। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन तो बाद में आता है, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस के बाद इंटरप्रिटेशन आता है ना। तो जब इंटरप्रिटेशन की स्टेज पे रिसर्चर पहुंचे तो उससे पहले रिसर्चर को सेटिस्फाई हो जाना चाहिए कि डेटा एकदम सही है, एडिक्वेट है, होमोजीनियस है, एंड हमने प्रॉपरली स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करके डेटा का एनालिसिस किया है। तो ये प्रिकॉशन पहला रखा जाता है। दूसरा प्रिकॉशन जो रिसर्चर को रखना चाहिए वो ये कि रिसर्चर मस्ट कॉन्शियस अबाउट द एरर दैट कैन पॉसिबली अराइज इन द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग रिजल्ट। यानी जब रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं तो उस समय क्या क्या एरर, क्या क्या गलतियां हो सकती है, इन सबके रिगार्डिंग जो है रिसर्चर को सावधान होना चाहिए। ठीक है, तो ये दूसरा प्रिकॉशन रखना चाहिए। तीसरा क्या है, रिसर्चर मस्ट टेक द टास्क ऑफ इंटरप्रिटेशन एज एन इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ एनालिसिस। ये जो इंटरप्रिटेशन का स्टेप है रिसर्चर को कंसीडर करना चाहिए कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। और सही बात है, आपने पूरी रिसर्च पे तो बहुत मेहनत कर ली, डेटा कलेक्ट बहुत अच्छे से किया, सैंपल डिजाइन, रिसर्च डिजाइन सब आपने बहुत अच्छे से किया, रिसर्च जो डेटा एनालिसिस किया वो भी बहुत अच्छे से किया, लेकिन अगर उसका इंटरप्रिटेशन प्रॉपर नहीं किया, जो कंक्लूजन, जो इन्फरेंस आप ड्रॉ कर रहे हैं वो अगर प्रॉपरली नहीं किया, तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी ना। तो वही बात है कि रिसर्चर मस्ट टेक दिस स्टेप एज अ वेरी स्पेशल, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। रिसर्चर को इस स्टेप को लेना चाहिए कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, एंड जितने भी प्रिकॉशन है लाइक रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, कंप्यूटेशन चेक, वैलिडिटी, कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट, सारे प्रिकॉशन रिसर्चर को इस स्टेज में लेने चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द प्रिकॉशन विच द रिसर्चर हैज टू टेक while researcher is doing interpretation of the data। ठीक है, ये जो इंटरप्रिटेशन है ना, दिस इज नॉट एन ईजी जॉब। रिसर्चर के लिए ये जो डेटा इंटरप्रिटेशन, ये जो सेकंड लास्ट कह लीजिए स्टेप होता है ना, ये इजी जॉब नहीं है। इसके लिए बहुत एक्सपर्टीज, बहुत कह लीजिए स्किल रिक्वायर्ड है। ठीक है, एंड इंटरप्रिटेशन एक तरीके का आर्ट है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन क्या है, डेटा इंटरप्रिटेशन दिस इज अ काइंड ऑफ आर्ट। ये एक तरीके का आर्ट है जो जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना एक्सपीरियंस होगा ना रिसर्चर को, उतना ये और रिसर्चर परफेक्ट होता जाएगा। एंड जब डेटा इंटरप्रिटेशन किया जाता है ना, तो हमेशा कोशिश किया जाता है कि किसी एक्सपर्ट, किसी उस फील्ड का जो एक्सपर्ट है ना, उसकी गाइडेंस में किया जाए। ठीक है, उसकी हेल्प लिया जाए। ठीक है, तो दिस इज डेटा इंटरप्रिटेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड अब हम अगले लेक्चर में ये जो इसका आखिरी टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग, ये हम डिस्कस करेंगे।
एंड आई होप जो आज मैंने पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड प्लीज इस लेक्चर को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं हर दिन आपके लिए वीडियो ला रही हूँ, ठीक है, अपने दोनों ही चैनल, मेरा पहला चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से है, दूसरा चैनल पूजा सिंह के नाम से पे है। दोनों ही चैनल पे मैं डेली आपके लिए लेक्चर वीडियो ला रही हूँ, तो प्लीज इसको जरूर लाइक करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।